जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली के उत्तम नगर में एक आदमी की मौत हो गई। पहले कहा गया कि युवक की मौत करंट लगने से हुई है। परिवार वालों ने पहले किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि युवक की पत्नी ने उसकी हत्या कर दी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और पत्नी का प्रेमी मृतक युवक का रिश्ते में भाई लगता है। दोनों के रिश्ते का खुलासा मैसेजेस से हुआ है। इस वीडियो में आपको इस अपराध की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण यूट्यूब को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर लीजिए। अब वापस खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक 36 साल के व्यक्ति की मौत में उसकी पत्नी और चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल देवर और भाभी के बीच इंस्टाग्राम चैट से ये पुराना मामला सामने आया है। पहले इसे बिजली का करंट लगने से हुई मौत बताया जा रहा था, लेकिन मृतक के सगे भाई ने दोनों के बीच हुई चैट की जानकारी पुलिस को दी है, जिसमें मृतक की पत्नी और चचेरे भाई की भूमिका बताई गई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी यानी मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला 12 जुलाई की रात का है, जब पत्नी ने अपने पति को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद 16 जुलाई को इंस्टाग्राम से मिली एक चैट ने इस पूरे मामले की जांच की दिशा बदल दी। मृतक के छोटे भाई कुणाल देव ने सुष्मिता यानी पत्नी और करण के चचेरे भाई राहुल के बीच एक आपत्तिजनक चैट पुलिस को दी, जिसमें हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। चैट से पता चलता है कि आरोपी पत्नी ने 12 जुलाई की रात को करण के खाने में 15 नींद की गोलियां मिला दी थी, ताकि ओवरडोज के चलते उसकी मौत हो जाए। जब इन गोलियों का असर तुरंत नहीं हुआ तो सुष्मिता को बेचैनी होने लगी। इसके बाद उसने राहुल से इस संबंध के बारे में चैट किया। सुष्मिता ने राहुल को लिखा, एक बार देख लो कि दवा लेने के बाद मरने में कितना समय लगता है। उसे खाना खाए 3 घंटे हो गए हैं, न उल्टी हुई, न पॉटी और कुछ नहीं, और न ही मर रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कुछ बताओ। इसका राहुल ने जवाब दिया, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इसे बिजली का झटका दे दो। बातचीत जारी रही और सुष्मिता ने पूछा, इसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कैसे बांधा जाए। राहुल ने लिखा, टेप के साथ। सुष्मिता ने लिखा, वह बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है। राहुल ने लिखा, जितनी दवाइयां तुम्हारे पास है उसे सारी दे दो। इसके बाद सुष्मिता ने लिखा, मैं उसका मुंह नहीं खोल सकती, मैं पानी तो डाल सकती हूँ पर दवा नहीं दे सकती। तुम इधर आओ, शायद हम दोनों मिलकर इसे दवा खिला सकें। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने करण को बेहोश करने के बाद उसे बिजली का झटका देकर उसकी मौत को दुर्घटना साबित करने की कोशिश की। डीसीपी द्वारका अंकित कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। 13 जुलाई को माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जिसको ब्रॉड डेड लाया गया है, इसके घर वाले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन से इसकी डेथ हुई है। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और उसके बाद बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ हमने उसका पोस्टमार्टम डीडीयू में जाके करवाया। इस बीच में उनके फैमिली मेंबर्स सभी लोग कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, ना कराया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते हमारे ऑफिसर्स ने इस चीज को मना किया और पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट अवेटेड थी। सेम टाइम विद इन 2 डेज कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए। जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके एसएचओ के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे। इसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ है और जो भी इसमें फैक्ट्स आगे सामने आते हैं तो आप सभी से शेयर किया जाएगा। सर, सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था? 13 तारीख की रात क्या हुआ और किस किस तरह से मर्डर किया गया? क्या राहुल उस वक्त घर पे मौजूद था या फिर सिर्फ सुष्मिता ने ही सिर्फ पिल्स दी थी, वो नींद की दवाएं दी थी?
देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। ऑल्दो हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ फैक्ट्स आए हैं, राहुल बाद में आता है, पहले सुष्मिता थी, उसके पहले उसने पिल्स दी हैं, बाद में इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल इस्टेब्लिश होंगी, तब आपसे शेयर करेंगे। दोनों को सर अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, दोनों का अरेस्ट डालना है, अभी प्रोसीडिंग चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है। शुक्रिया।